हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और लास्ट टाइम हमने जब वीडियो बनाया था नवंबर सीरीज़ के लिए, जो हमारा मंथली वीडियो होता है, उसमें आप देखेंगे कि उस टाइम जो निफ्टी थी लगभग 19,000 के लेवल के करीब थी और वहाँ से हमने कहा था कि अगर निफ्टी 19,200 जो कि उसका पहला रेजिस्टेंस है और 19,400 अगर ये क्रॉस करती है तो 19,800 तक भी जो है निफ्टी जा सकती है। और आप देखेंगे कि निफ्टी ने 19,200 तो आराम से क्रॉस कर लिया, बट जब 19,400 पे आप देखेंगे वो पहुंची तो वहाँ पर उसने कुछ टाइम स्पेंड किया, लगभग 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन उसने 19,400 के आसपास लगाए और वहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन लेके उसने ब्रेकआउट दिया और फिर दोबारा से जो आप देखेंगे यहाँ पर 19,800 का लेवल, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट लेवल था, वहाँ पर भी इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और फिर पिछले 2-3 दिनों में, जो कि हमने अपने एस्ट्रो वाले जो सेक्शन उसमें बता रखा था कि 27 से लेके 30 जो है वो हाई मोमेंटम डेज रहेंगे और उसके अंदर जो आप देखेंगे निफ्टी ने काफ़ी अच्छी मूव दी। तो बेसिकली इस पूरे मंथ में 19,000 से लेके 20,100 तो लगभग 1100 पॉइंट की मूव जो है नवंबर के अंदर निफ्टी ने दी है। और 19,000 का लेवल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये जो है गैन स्क्वायर ऑफ 9 का कार्डिनल लेवल है और उसके बाद आता है आपका 19,400। और अब जहाँ पे निफ्टी पहुँच गया वहाँ पे मैंने आई थिंक सुबह भी अपने ग्रुप में डाला था, फेसबुक पे भी मैंने पोस्ट किया था कि जो लेवल है 20,050 से लेके 20,100, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है एज़ पर द प्लानिटरी लाइंस, क्योंकि प्लानिटरी लाइंस और प्लानिटरी ट्रेंड लाइंस दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपको अच्छे से करके दिखा रहा हूँ ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लो से हमने बनाया था, ये जो लो बना था 20 मार्च 2023 को, इस लो से हमने जुपिटर की 3 लाइनें खींची हैं। ये 3 ट्रेंड लाइन है जुपिटर की और ये भी मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट किया था कि ये जो रेड लाइन है जुपिटर की, अगर इसके ऊपर निफ्टी रहता है तो और मूव हमारे को जो अप मूव देखने को मिलेगी। और वैसे ही हुआ, इसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके एक अच्छी अप मूव दी है। एस्ट्रोलॉजिकली भी ये 3 दिन हाई मोमेंटम के थे, तो अब ख़त्म हो चुके हैं 3 दिन। तो अब जो हमारे लिए आज का इम्पोर्टेंट लेवल था 20,050 से 20,100, तो जो निफ्टी है उसने आज उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब इसका जो लास्ट टाइम हाई बना था 20,222, अभी उससे सिर्फ 90 पॉइंट दूर है। तो एक तो इसको अगर मैं थोड़ा सा दोबारा इनलार्ज करता हूँ, तो एक तो हमारे को अब ये देखना है कि पिछला जो इसका ऑल टाइम हाई बना था 20,222, उसको ये काटता है कि नहीं, क्योंकि आज जो इसने है यहाँ पे आप देखेंगे एक हैंगिंग मैन जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। आज निफ्टी -50 से लेके फिर +50, लगभग 100 पॉइंट की इसने अप और डाउन मूवमेंट दिया, क्योंकि आज वीकली प्लस मंथली दोनों एक्सपायरी थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर मूवमेंट हुई है। ज़्यादा जो मूवमेंट आई है वो आखिरी के आधे घंटे में ही आई है। तो जिस किसी ने भी अगर कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी है 20,222 को क्रॉस करते ही, रादर 20,225 या 230 भी आप लगा सकते हैं, 2-4 जो है 5 पॉइंट का एक बफर रख के, तो वहाँ पर हमारे को शॉर्ट काट देना है अगर ये उसके ऊपर 15 मिनट के लिए भी कोई क्लोजिंग आती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल आता है एज़ पर गैन स्क्वायर ऑफ 9 वो है 20,400, क्योंकि 20,400 जो है वो भी एक कार्डिनल लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और उसके बाद आपका आता है 20,700 और फिर 21,100, यानी कि पहले तो इसको अपना ऑल टाइम हाई काटना है। ऑल टाइम हाई कटता है तो 20,400, 20,700 और 21,100, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं अगर ऑल टाइम हाई कटा तो। अदरवाइज़ हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाए और वहाँ से रेजिस्टेंस ले और वहाँ से हमारे को जो है कुछ करेक्शन देखने को मिले, और जहाँ पर फिर दोबारा से इसका जो पहला सपोर्ट है, ये जुपिटर की जो रेड ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, यही आएगी। और नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट बनेगा फिर दोबारा 19,900 के आसपास। और जैसे ही ये रेड ट्रेंड लाइन कटेगी, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी बताया था, उसके बाद आपको ब्लैक और ग्रीन तक के जो है लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई डेली क्लोजिंग इस रेड ट्रेंड लाइन, जो जुपिटर की रेड ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग आती है तो वो एक कन्फर्मेटरी लेवल होगा शॉर्टिंग के लिए, जो कि सेफली शॉर्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो ऑल टाइम हाई के आसपास, अदरवाइज़ 20,400 के आसपास जो है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं।
और आप डेली RSI भी आप देखेंगे तो लगभग 71 के आसपास चल रही है, तो काफ़ी हाई मोमेंटम में है। और इसी को अगर हम वीकली चार्ट के अंदर देखें तो वीकली में आप देखोगे कि 64 के आसपास है, इसने 60 को जो है अच्छे से क्रॉस कर दिया है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट मारूबोजू कैंडल टाइप बन गई है वीकली बेसिस पर। और यहाँ से अगर इसका ऑल टाइम हाई कटता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 20,400 के आसपास आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और वो भी अगर पार हुआ तो 20,700 और 21,100, तो ये 3 लेवल आते हैं अगर आपका ऑल टाइम हाई कटता है तो। और इसी चीज़ को अगर हम मंथली लेवल पर देखें निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने फिर दोबारा से जो है इस कैंडल ने पिछली 4 कैंडल्स को जो है ऑलमोस्ट उनको क्रॉस कर दिया है, और 60 का जो है यहाँ पर RSI का सपोर्ट भी ले रही है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे मंथली लेवल पर, वीकली लेवल पर और डेली लेवल पर, तीनों लेवल पर जो है निफ्टी काफ़ी बुलिश दिख रही है। सिर्फ यहाँ पे इसने आज जो एक हैंगिंग मैन जैसा स्ट्रक्चर बनाया तो थोड़ा सा इंडिसीजन है, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो आज मंथली प्लस वीकली एक्सपायरी भी थी, और दूसरा अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो फिलहाल अगर टेक्निकली बात करें तो शॉर्टिंग की जो पोजीशन है, जिसको सेफ जो है अगर शॉर्टर्स हैं वो तभी शॉर्ट करें अगर ये जुपिटर ट्रेंड लाइन जो रेड लाइन है इसके नीचे कोई डेली क्लोजिंग आती है, जो कि लगभग 19,900 से 20,000 का लेवल बनेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप देखेंगे ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर आप इसको और सिंपली लेना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप अच्छा खासा क्रिएट किया डेली बेसिस पर। अगर 29 नवंबर की जो कैंडल है ये कटती है या इसके नीचे डेली क्लोजिंग आती है तो वो भी जो है एक लेवल है जहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज़ फ़िलहाल निफ्टी जो है तीनों टाइम फ्रेम वीकली, मंथली, डेली, तीनों के अंदर फ़िलहाल जो इसका स्ट्रक्चर है काफ़ी बुलिश है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप देख सकते हैं निफ्टी का डेली चार्ट है सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ पर साथ में जो है प्लैनेटरी लाइंस, जो 2 या 3 प्लैनेट्स हैं जो पिछले 2-3 साल से निफ्टी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, उनकी लाइंस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर 2021 के आसपास निफ्टी ने बहुत बढ़िया इसी लाइन का जो है रेजिस्टेंस लिया, आगे चल के परफेक्ट सपोर्ट, परफेक्ट रेजिस्टेंस, परफेक्ट सपोर्ट, ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट लिया था निफ्टी ने जून 2022 के आसपास इन प्लैनेटरी लाइंस का। और उसके बाद फिर आप देखेंगे आगे चल के सितंबर अक्टूबर के आसपास परफेक्ट इस ब्लू लाइन से इसने रेजिस्टेंस लिया, रेड लाइन से फिर इसने परफेक्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और ये एरो थोड़ा सा ऊपर लग गया, यहाँ पे इसने फिर दोबारा से परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया। और आज जो इसने क्लोजिंग दी है 20,133, तो 20,133 की जो आज इसने क्लोजिंग लिया आप देखेंगे ये इस लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, इस लाइन को इसने क्रॉस किया है, जो कि आज मैं सुबह भी कह रहा था कि 20,150 से लेके 20,100 तक की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी लाइन है उसके ऊपर इसने जो है आज क्लोजिंग दी है। अगर कल ये इस लाइन से नीचे आता है तो वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन है जो इनिशिएट की जा सकती है एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज़ अगर ये ऊपर गया तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो लाइन है ब्लैक, ये लगभग 20,400 की लाइन है, जो कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 का भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और इसी लाइन से अगर आप देखेंगे पहले भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिए इस ब्लैक लाइन की, और अगर 20,400 भी क्रॉस हुआ तो उसके बाद जाके जो आगे लाइन आ रही है प्लैनेटरी लाइन इन 2 प्लैनेट्स की, वो आ रही है लगभग 21,000 के आसपास। तो 20,400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये इस लाइन के ऊपर यानी कि 20,050 और 20,100 का जो छोटा सा जोन है, क्या ये कल उसके ऊपर कंटिन्यू करता है कि नहीं। अगर इसने उसके ऊपर कंटिन्यू किया तो 20,400 और फिर 21,000, अगर नहीं किया तो वापस नीचे आ सकता है, जहाँ पे जैसे कि मैं ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस में आपको कुछ लेवल्स बता चुका हूँ, तो फिर वो प्ले में आ जाएंगे। तो फिलहाल ये प्लैनेट्स हैं जो काम कर रहे हैं। 2024 में क्या होगा उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, बट फिलहाल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और अगर निफ्टी की हाई मोमेंटम डेट्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि ब्लैक डेट्स वो हैं जहाँ पर आपको नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बट रेड डेट्स वो हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा। और इस बार अगर आप निफ्टी की बात करें दिसंबर की, तो 7 से लेकर 9 यानी ये 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है मूवमेंट आ सकती है, तो इसलिए मैंने इसको बोल्ड रेड में कर दिया है।
और उसके बाद है 14 दिसंबर, 20 दिसंबर अगेन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, बट फिर दोबारा से 26 और 27 दिसंबर जो बिल्कुल एंड में आ रहे हैं लास्ट वीक के अंदर, वहाँ पर भी हमारे को काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिख सकता है निफ्टी के अंदर। तो आप इन डेट्स को जिस तरह का भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर इनकी वर्टिकल लाइंस लगा सकते हैं उस डेट के लिए, ताकि आपको पहले से ही पता रहे एडवांस में कि आज अगर ये हाई मोमेंटम डे आने वाला है तो आप उसी हिसाब से अपना जो ट्रेड ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था नवंबर सीरीज़ के लिए, उस टाइम जो बैंक निफ्टी था लगभग 42,500 42,600 के आसपास था, और वहाँ से जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा था वो 42,800 और 43,100 का था। बट निफ्टी की तरह इसके अंदर भी जो है अच्छी खासी अपमूव आई और ये 44,400 तक गया, और वहाँ से फिर दोबारा से इसने जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस ली, कुछ करेक्शन आई, और ये लगभग फिर दोबारा 43,100 के लेवल्स के आसपास इसने वहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर अपमूव दिखाई। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे निफ्टी के मुकाबले, यहाँ पे आप डेली चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी के मुकाबले काफ़ी वीक है। निफ्टी जहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच रहा है और शायद एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है, वहीं बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे वो अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। जो उसने अभी पिछला हाई बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिसिसिव कैंडल्स थी, यहाँ पे एक इसने कुछ थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी, उन्हीं लेवल के आसपास से इसने दोबारा से रेजिस्टेंस लिए, और फिर आज भी अगर आप देखेंगे निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी, बट बैंक निफ्टी जो थी वो काफ़ी वीक थी और उन्हीं लेवल के आसपास फिर दोबारा से सेलिंग आई है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी की वीकनेस के चलते या तो ये निफ्टी को नीचे ले आएगा या निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ से इसको ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर आप RSI भी आप देखें डेली, तो ये फिर दोबारा से जो है RSI देखेंगे नीचे की तरफ मुड़ चुकी है। अगर ये 60 से नीचे आई तो ये निफ्टी को भी अपने साथ नीचे ले आएगी। और अगर इसका हम वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली में भी आप देखेंगे इसकी RSI जो है 60 से फ़िलहाल नीचे ही चल रही है। यहाँ पे सिर्फ एक अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये है कि वीकली के अंदर इसने जो है आप देखेंगे 2 कैंडल्स जो है ग्रीन बनाई है, यहाँ से कुछ रिकवरी देने की कोशिश की है। ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है इसी का सपोर्ट भी ले रही है, तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे फ़िलहाल ये वीक है। और इसका अगर हम मंथली स्ट्रक्चर देखें तो मंथली स्ट्रक्चर में देखेंगे आप बैंक निफ्टी यहाँ पे कोशिश कर रही है दोबारा से 60 का सपोर्ट लेने के लिए। तो अगर ये सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर गई तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी ला सकते हैं। बट अगर यहाँ से दोबारा करेक्शन आया और ये 60 के नीचे आई तो एक अच्छी खासी करेक्शन जो है हम दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो आप ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जो है वाइडर व्यू आपको देता हूँ इसका। तो आप देखेंगे इन्हीं लेवल से पहले इसने रेजिस्टेंस ली थी, फिर दोबारा रेजिस्टेंस ली, फिर रेजिस्टेंस ली, ठीक है, और आज फिर दोबारा से जो इसने इन्हीं लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस ली। तो ये जो चैनल है ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो फिर दोबारा से हमारे लिए जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो 44,200 और फिर 43,500 43,100 ये इंपॉर्टेंट लेवल आ जाते हैं। बट अगर ये लेवल क्रॉस हुआ, ये चैनल से बैंक निफ्टी बाहर निकला और निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी में देखी जा सकती है। उसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से निफ्टी के मुकाबले काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि आप देखेंगे इसको अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए भी काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ से लगभग 1700 से 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी में और आ सकते हैं अगर निफ्टी इसको ऊपर लेके गया, क्योंकि निफ्टी जो है वो इस टाइम सुपर बुलिश मोड में चल रहा है। पर बैंक निफ्टी है, अगर आपको RSI का थोड़ा सा भी पता है तो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, अगर मंथली में इसने 60 के RSI को तोड़ दिया, नीचे की तरफ आया, तो वीकली में ऑलरेडी वीक है। देखेंगे आप वीकली में ऑलरेडी 60 से नीचे है, तो ये डेली फ्रेम के अंदर काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है और दोबारा से आप देखेंगे ये इस चैनल की जो है लोअर बैंड की तरफ आ सकता है तेज़ी से, तो ये निफ्टी को भी नीचे ले आएगा। तो अगले मंथ का यानी दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एस्ट्रोलॉजिकली भी हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और कौन कौन से हाई मोमेंटम डेज़ हैं। तो फ़िलहाल के लिए अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन करनी है वो तभी करे अगर 44,700 के ऊपर
बैंक निफ्टी में मिनिमम आर्ली या सबसे बढ़िया डेली क्लोजिंग अगर आती है 44,700 के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत ही। टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल है, और गैंस केयर ऑफ 9 के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 44,700 के ऊपर अगर इसके अंदर आर्ली या डेली क्लोजिंग आती है तो बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट टारगेट है वो लगभग 45,200 के आसपास बनेगा। और अगर यहीं से बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस आई या वहाँ से निफ्टी वीक हुई और बैंक निफ्टी को नीचे लेके आई तो दोबारा से जो है हम 44,200 और फिर 43,800 इस तरह के लेवल देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, तो आप उसी हिसाब से जो है अपना ट्रेड लें। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की, तो इसके अंदर 1 दिसंबर यानी दिसंबर का जो फर्स्ट डेट है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई मोमेंटम डेट दिखा रहा है इसमें। उसके बाद 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 20 और 28 दिसंबर। निफ्टी में जहाँ पे हमने देखा था कि लगातार 3 दिन आ रहे थे जहाँ पे हाई मोमेंटम देखा जा सकता है, वहीं बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो अलग अलग डेट्स आ रही हैं, इकट्ठी नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे इस टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी की कुछ जो मोमेंटम डेट्स हैं निफ्टी से अलग हैं, तो इनको भी आप जो है वर्टिकल लाइन लगाकर अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो है इसे मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए, और वो ये है कि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है अराउंड 14 दिसंबर। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स और कभी कभार स्टॉक्स भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।